इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा का प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पे जाके वहाँ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले देखेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान में टोटल जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमने ये कहाँ से लिया है, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य हमने रसिया से लिया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया है। और मौलिक कर्तव्य किस में आता है तो आपको पता होगा DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी ये 51 क में, अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। कहा गया एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक राज्य की जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वहीं आगे हम बात करेंगे, कहा गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य को पोचमपल्ली गांव का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो पोचमपल्ली गांव की बात करें तो ये तेलंगाना का गांव है और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसे चुना गया है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कहा गया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पीआर सीरीजेस को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये केरल का। और पीआर सीरीजेस का संबंध भी किस राज्य से है, तो केरल राज्य से है। वहीं हम बात करें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो ऋषभ पंत को, और उनका भी संबंध जो है उत्तराखंड से है। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दी बिहार हेराल्ड था। यूएनडीपी का मुख्यालय है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति देवता की। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, तो बिग बैंग अगर सिद्धांत की बात करें तो ये ब्रह्मांड का उद्भव की ये व्याख्या करता है। वहीं हम बिग बैंग सिद्धांत की बात करें तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 भारत की खोज पुस्तक के राइटर कौन है, तो कहा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर को बताना है। तो भारत की खोज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृति है। और यदि पूछा जाए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी गई है, उसके अलावा अ बंच ऑफ लेटर्स भी लिखा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये भी जो है वो जवाहरलाल नेहरू की जो है रचना है। आगे देखते हैं, कहा गया कि किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भेजा था, तो अपने जो पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, इनको जो है वो प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। आगे हम बात करें, पूछा गया है कि बिहार राज्य में कुल कितने मंडल हैं, तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में कुल 9 मंडल हैं। कुल पहले 9 थे, अभी जो है बिहार राज्य में अभी भी 9 ही मंडल हैं। आइए 12 के बाद 13 हम लोग देखते हैं। 13 में क्या कहा गया, 13 है कंप्यूटर में डाटा। कहा गया कि कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीट है।
अगला है उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड, तो ये राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा इनका कुछ कार्य नहीं होता। हाँ, एक बातें क्लियर होनी चाहिए कि राष्ट्रपति अगर किसी भी कारण से असक्षम है तो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा वो, और जब राष्ट्रपति का वो कार्यभार संभालेगा तो राष्ट्रपति को मुहैया समस्त सुविधाएं जो होंगी उसी के अनुसार जो है राष्ट्रपति को सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये बातें ध्यान रखनी हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, जैसा है। कौन है, जैसा। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये सौरभ गांगुली थे, लेकिन अब ये हट गए हैं। अब किसे बनाया गया है बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो रोजर बिन्नी बने हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है योजनाओं के अनुमोदन करना ही इसका मुख्य संबंध होता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने राफेल नाडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा राफेल नाडाल का संबंध किस देश से है, तो स्पेन के हैं ये, और स्पेन ने ही उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगानी किस समय में गाए जाते हैं। तो ये लगानी गीत है शायद, तो ये जो है किस समय में गाए जाते हैं, तो ये लगानी यानी लगन जो होती है शायद उस समय की बात हो रही है, तो ये विवाह के समय में ही गाए जाते हैं। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो महावीर का जन्म की बात करें तो महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। वह क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, पावापुरी में हुई थी, ये भी बात सही है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, बिल्कुल नहीं, महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुई थी। अगला है महावीर का सर्वाधिक प्रभाव है, तो कहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो वैशाली में, तो ये भी सही है, यानी सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। तो किस सातवाहन नरेश के द्वारा गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की गई है, तो ये कौन से शासक हैं, तो ये हाल शासक, इनका नाम है हाल। क्या नाम है, हाल। अगला आइए 20 के बाद 21 देख लेते हैं। कहा गया किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कौन है, तो अकबर जो हैं इनके मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं हुआ है। अगला है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात सरकार ने ये शुरू की है। 22 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में कहा गया कि जब सिंध का विलय हुआ, पूछा गया कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर हो जाएगा उस समय एलन बरो था। दोस्तों मैं इनको लॉर्ड, इसलिए कई लोगों ने कमेंट किया था कि इनको लॉर्ड क्यों नहीं बोलते, क्यों बोलूँ मैं इनको लॉर्ड, ये लॉर्ड कहलाने लायक भी थे, तो इसलिए ये लॉर्ड वगैरह कुछ नहीं थे, सर वगैरह कुछ नहीं थे, ये यहाँ पे व्यापार करने आए और हमें जो है हम पे इन्होंने शासन किया, हमें लूटा और लेकर अपनी तिजोरी भरी, तो ये काहे का लॉर्ड, तो इसलिए ये लॉर्ड नहीं है, बस इतना जानिए।
तो पूछा जाए कि सिंध का विलय जब हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन लूट रहा था देश को, तो एडनबरो। अगला है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन के चरित्र की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश विरोधी था, बिल्कुल सही है। अगला है ब्रिटिश समर्थक था, नहीं। अगला है कांग्रेस विरोधी था, तो हाँ ये कांग्रेस विरोधी भी था, सही है। और चौथा कहा गया है कि इसमें कांग्रेस का समर्थक था, नहीं था। और हिंदू विरोधी था, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 1, 3, 5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 24 के बाद 25 देते हैं। कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये अंतिम रूप से वापस कब लिया गया था पूछा गया है, तो ये 15 अगस्त 1933 को वापस लिया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान की बात करी जा रही है, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो इसका आंसर मूल रूप से यानी जब संविधान बना था, देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से, तो मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद थी और 12 अनुसूचियां थी, और भाग पूछा जाए तो उस समय 22 भाग थी। लेकिन अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, तो 450 प्लस ये अनुच्छेद होंगे। और पूछा जाए कि अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियां जो है वो 12 ही हैं। मतलब ये लिखा तो गया है फ्रेंड कि मतलब ये 395 ही है, लेकिन इसमें क ख ग क्लॉज अलग अलग लगा दिए गए हैं, तो आप टोटल काउंटिंग करेंगे तो 450 से भी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे इसमें अभी अनुच्छेद। और अगर अनुसूचियां पूछी जाए तो 12 हैं, और भाग पूछा जाए तो 25 भाग हैं, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। आगे बढ़ते हैं, कहा गया संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, त्यागने पर हो सकती है। अगला कहा गया पर्यावसान पर, तो पर्यावसान की बात करें तो बिल्कुल इस पे भी हो सकती है, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। यानी संविधान के अगर भारतीय नागरिकता किस तरीके से समाप्त हो जाएगी, तो पहली बात कि कोई व्यक्ति जो है विदेश में चला जाए और अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले ले और भारत की नागरिकता को त्याग दे, तो ये ऐसे हो जाएगा। पर्यावसान का मतलब होता है यहाँ से जाकर कहीं बस गया और वहाँ पे रहने लगा, वहाँ के नागरिक हो गया, तो ऐसे हो सकती है। और वंचित किए जाने पर अगर किसी जैसे भारत सरकार अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से निकाल दे तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला है अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगाती है, तो 25 से 28, पहली बात तो 25 से 28 के अंतर्गत जो धार्मिक अधिकार जो दिए गए हैं तो उस पर प्रतिबंध किन आधार पर लगाया जा सकता है, तो लोक व्यवस्था पर बिल्कुल, सदाचार पर और स्वास्थ्य पर, ये सारे मतलब आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। अगला है राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो कहा गया कि राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो ये कोलकाता भूतापीय ऊर्जा ये सुमेलित नहीं है। बाकी कोयना जो है
ये जल विद्युत परियोजना सही है, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र सही है, भावनगर जो है ज्वारीय विद्युत परियोजना सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु शक्ति केंद्र अभी भारत में कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा कलपक्कम कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, कैगा की पूछा जाए तो कर्नाटका में है, काकरापार पूछा जाए तो गुजरात में है, और नरौरा पूछा जाए तो यूपी में है, और रावत भाटा पूछा जाए तो ये राजस्थान में है। तो ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, कहा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कि स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पाए जाते हैं टैगा वन में। 32 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तो 33 में कहा गया ऋग्वेद में श्लोक, कहा गया ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य से। किससे? सूर्य से। आगे आइए, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं। तो चरित्रहीन के उपन्यासकार की बात करें तो ये शरद चंद्र चटर्जी हैं। आगे हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो गोरा इनकी उपन्यास है। आप जानते हैं गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हम आगे बात करें तो द पोस्ट ऑफिस इनकी कृति है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का के द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया जनगण मन, जिसे कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इनके बारे में आप याद रखिएगा कि इनको अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जो कि बाद में इन्होंने जो है वो जलियांवाला बाग जो मस्केर हुआ कांड हुआ उससे विक्षुब्ध होकर और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने भी उस समय केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी। और वहीं हम बात करें तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को गीतांजलि ये कविताओं का संग्रह है। 1913 में प्रथम ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें की साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है बांग्लादेश और भारत का जो है वो राष्ट्रगान लिखा गया। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा गया कि महाभारत के अनुसार कौन सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? तो महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में जीवित कौन बचा था? तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड कि अश्वत्थामा जो था अमर था और उसकी मणि निकाल दी गई थी। तो अमर व्यक्ति तो मरेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वो दर बदर वो भटकता पागल की भांति वो घूमता रहा, तो वहीं जीवित बचा था इसमें। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो तालिबान का वरिष्ठ नेता की बात कही जा रही है तो मुल्ला मोहम्मद उमर है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो साइमन कमीशन, ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय की बात करें तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी था सॉन्डर्स, और उसने जो है लाठीचार्ज की जो है आह्वान कर दिया और रिजल्ट हुआ कि ये इनके ऊपर बहुत ढेर सारी लाठियाँ बरसाई गई। रिजल्ट हुआ कि अस्पताल में इलाज के दौरान इनका स्वर्गवास हो गया। आगे हम बात करते हैं, कहा गया बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला आइए, कहा गया प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण ने, ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो जेल से फरार होकर और भूमिगत होकर इन्होंने आंदोलन को में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुद्रेमुख है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको पता ही होगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा की गई। वहीं हम बात करें अगला क्वेश्चन की कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 राज्य। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? वो भी भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में ये शुरू हुई है। तो जब पुरस्कार की बात कर ही रहे हैं फ्रेंड, तो कुछ और पुरस्कार मैं बता देता हूँ। जैसे भारत रत्न पुरस्कार की बात करी जाए तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है और इसमें 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। पहले जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब थे। दूसरे जो थे वो हमारे फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो वेंकट रमन, इनका पूरा नाम जो है आर वेंकट रमन था। और तीसरे की बात करें तो सी राजगोपालाचारी। तो इनको 1954 में पहला भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत भी हुई और इन तीनों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे हम बात करते हैं, चलिए अगला हम देखेंगे। कहा गया 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। आइए 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया फ्रेंड कि किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का गुप्तचर संगठन है। भारत का गुप्तचर संगठन की बात करें तो क्या है? कोई बता सकता है? अगर आपको पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे पता है कि सभी को पता होगा कि इंडिया का जो है वो गुप्तचर संगठन क्या है? रॉ है। क्या है? रॉ। और वहीं बात करें पाकिस्तान का गुप्तचर संगठन तो सारी दुनिया को पता है। कुछ नहीं पता है तो आईएसआई, आप जानते ही हैं, जो कहते हैं ना आईएसआई के एजेंट हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी है? तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी की बात करते हैं तो ये है अरावली पहाड़ी। और अरावली कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान तक फैली हुई है। और बोला जाए कि अरावली के पहाड़ी पर एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। एक कहाँ पे है? माउंट आबू पे। तो ध्यान रखिएगा। अगला है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पहले कौन थे? तो ये देखिए विप्लव कुमार देव थे, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो हैं वो मनिक शाह बन गए हैं। तो ये भी बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो CaS2PO42 इसका सूत्र होता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह है। तो आकार की दृष्टि से अगर बात करें तो पृथ्वी सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? 5वां जो है सबसे बड़ा ग्रह है। आगे हम बात करते हैं भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। आंसर हो जाएगा ये सिलिकॉन सबसे ज़्यादा मात्रा में भूपर्पट्टी पर पाया जाता है। अगला है, कहा गया सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? गिर जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला है एक अणु, कहा गया कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और वह 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 19। पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतुओं में परिवर्तन, ये इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। अगला है एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा हीरा केवल एक तत्व से निर्मित होता है। 57 के बाद आइए 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन हम देखेंगे। कहा गया क्वेश्चन कि समान वेग से, क्वेश्चन है कि समान वेग से जाने वाली विद्युत आवेश की हम बात करें तो ये जो है चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। आगे हम बात करें तो कहा गया कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए। आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग होता है? आंसर तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता इसलिए। नेक्स्ट है, कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात यहाँ पे हो रही है, तो ध्यान रखिएगा जेपी एकर्ट। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आंसर हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति का मापन टी मापक पर किया जाता है, या टी स्केल भी इसे बोलते हैं। अगला है कार्नेजाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? आंसर हो जाएगा आपका ये मैग्नीशियम का होता है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण। डायबिटीज रोग, कहा गया कि डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? आंसर हो जाएगा अग्नाशय। चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण होता है? आंसर हो जाएगा ये जीव प्रदीप्ति। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन होते हैं? आंसर आपका हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल के कारण। अगला आइए 67 के बाद 68 देख लेते हैं। 68 में कहा गया कि इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है, आपको बताना है। आइए तो हम जान लेते हैं। सी और ट्रिपल बॉन्ड प्रबल आबंध है। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें 2 सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड इथेन की। अगला है, कहा गया निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? तो जीवाणु जनित की बात करते हैं तो ये बीमारी हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, तो चर्म के रंग का कारण क्या होता है? तो मेलानिन। किसकी बात करेंगे? मेलानिन। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के डॉक्टर जो है क्रीम वो रिकमेंड करते हैं। क्या होता है कि जब क्रीम आप लगाते हैं तो वो बेसिकली जब एक इंसान क्रीम लगा रहा होता है तो मेलानिन का सिक्रेशन जो बॉडी में होती है, जिसके कारण इंसान का रंग जो है डार्क होता है, वो मेलानिन का सिक्रेशन होना बंद होता है। रिजल्ट होता है कि जब तक आप उस क्रीम को लगा रहे होते हैं चेहरे पे थोड़ा सा मेलानिन चूँकि बन नहीं रहा होता है बॉडी के अंदर, इसलिए आप साफ दिखते हैं। और जैसे आप क्रीम लगाना बंद करते हैं आपकी जो है त्वचा में मेलानिन फिर बनना शुरू होता है। रिजल्ट होता है कि जैसा का तैसा इंसान दिखता है। तो आंसर हो जाएगा मेलानिन। अगला है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड परिणामी घोल का रंग
लाल होता है। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? तो आंसर हो जाएगा तेल का भार। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा। अगला है निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? तो यहाँ पे टीके का आविष्कार की बात हो रही है, किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड इसके आगे जो है आपका रीजनिंग है और मैथ है, और रीजनिंग मैथ का मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास फ़िलहाल संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।